तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो गया आज 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ। तो आज हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, एक प्रकार से पोस्टमार्टम करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, भाई कैसा पेपर आया। हमारी टीम एक्सपर्ट, रीजनिंग के एक्सपर्ट, मैथ्स के एक्सपर्ट, जीके के एक्सपर्ट, हम लोग पूरे पेपर को बताएंगे भाई। कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के जो पेपर का लेवल है उनको हम आपके सामने एक प्रकार से लेवल रखेंगे, ठीक है भाई। तो सर यस वेलकम सर, सर आप भी आइए सर। तो सर क्या मतलब कितने क्या कहेंगे सर पेपर के बारे में, सर क्या आपका मतलब पेपर का अगर मैं कहूँ सर अर्जुन सर क्या लगता है, मतलब कैसा पहली बार के अगर कंपैरिजन में हो गया तो पहली सर देखिए, अगर ये जो पेपर पहली बार से कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से सेम है, यानी वो 5-7-10% ऊपर नीचे वो फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन सेम है। और इस पेपर में जब हमने तैयारी प्रिपरेशन कराई तो मतलब बच्चों को इस पेपर से 20-30% ऊपर ही तैयारी कराई हमने। ठीक 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 सर। देखो मैं सर इसमें थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक होना चाहूंगा कि सर मतलब जो मैथ का पहली साल का जैसे आपने प्रीवियस ईयर बच्चों को करा रहे हैं, मैथ का पहली साल के बराबर है या उससे कुछ ऊपर है या सेम है? हाँ, ये पहली साल से 5 या 10% ही फ्लक्चुएट करेगा, बाकी नहीं इतना पहली साल ज्यादा फर्क नहीं है। अगर सर क्या आपका रीजनिंग के बारे में क्या कहना है? रीजनिंग मेरा भी यही है कि क्या नाम पिछले साल के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल सेम सही पैटर्न रखा गया है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं क्वेश्चन को। 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो थोड़े ट्रिकी थे, अदरवाइज क्या था कि सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर इसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे रीजनिंग में पहली बार मैं भी देख रहा था जिस पेपर का एनालिसिस करके, उसमें सर कुछ जो ये मतलब पजल वगैरह कुछ नंबर ज्यादा था, मिरर की इस बार मिरर वगैरह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सर, फिगर वाली क्वेश्चन तो नहीं डाले, ना ही पजल वाला पेपर डाले, एक रैंकिंग का थोड़ा सा डाल रखा है इन्होंने, अदरवाइज पजल वगैरह नहीं डाल रखी पिछली बार के अकॉर्डिंग। पर थोड़ा सा ये कहते हैं इजी टू मॉडरेट है, हमारे बच्चों के लिए तो सर बिल्कुल इजी है। देखिए भाई बिल्कुल इजी है भाई। देखो सर ने पहले ही सागर सर ने 50 में से 50 की गारंटी ली थी और अब तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके 45 से कम हो। सर मुझे तो लगता नहीं 45। बिल्कुल सर, बिल्कुल 45 प्लस ही सर मैथ में भी मुझे लगता नहीं सर, मैथ में भी मेरे हिसाब से सर 47 प्लस तो है, 47 प्लस है किसी भी बच्चे के। और एक सर देखो आप सर एक बात भी तो देखो ना, मैथ के साथ साथ आप एक फाइनल पे भी तो आ जाओ ना सर, एक फाइनल टोटल पे आना। इस बार जो अभी सर हमने एक बच्चे के चेक करे हैं अभी उसके नंबर 142 142 और सर लास्ट ईयर 142 तो इंटरव्यू विद इंटरव्यू थे। तो मतलब ये तो सर अभी एक का आया भाई, अभी एक का आया अभी मैथ का। देखो अकेडमी में सर सिलेक्शन किससे होता है? सर आपका भी इतना लंबा अनुभव है, सर का भी इतना लंबा अनुभव है भाई। अकेडमी देखो सर जो कंपटीशन होता है ये भी कंपटीशन ही हो गया, इसमें मेन सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट लेके जाते हैं? सर इसमें जैसे हमारे पास एक है मैथ, रीजनिंग और जीएस, 3 सब्जेक्ट है, तीनों 50 नंबर के 50-50। तो सर यहाँ पे सिलेक्शन वो लेगा जो मैथ और रीजनिंग में 95 रखेगा। भाई देखो सर ने बिल्कुल 100% की बात कह दी, जो मैथ और रीजनिंग में 95 रखेगा, 95 या मिनिमम 90 प्लस लेकर चलो आप, तो हाँ मिनिमम 90 प्लस। यहाँ पे मेरा भी एक समय मैं भी देखता हूँ जो ये सर ये यूट्यूब पे जो शो चलता रहता है ना, जीके सर देखो जनरल नॉलेज से ना कभी पेपर नहीं निकलता। जनरल नॉलेज से टॉपर जरूर बनता है, टॉपर बनता है, लेकिन जनरल नॉलेज कभी पेपर नहीं निकलेगा। हाँ सर, मैथ और रीजनिंग से निकलेगा, हाँ वो निकलेगा, ठीक है भाई। सर अगर मैं एक बात बताऊं, अगर एक तो है टॉपर बच्चा, एक है एवरेज, यानी टॉपर बच्चे के मैथ और रीजनिंग में 95, जो एवरेज वाला है ये लाएगा मैथ और रीजनिंग में 80। चलो हमने मान लिया कि इसकी जीएस अच्छी है, जीएस में लाएगा 30 या 35, लेकिन सर जीएस ऐसा सब्जेक्ट है उसको कितना भी पढ़ लो, जो मिनिमम जो बिलो एवरेज है वो भी कर देगा इसको 25, वो भी 25 कर देगा। अगर कोई टॉपर है उसकी जीएस इतनी अच्छी नहीं है तो 25 कर देगा वो, तो उसका स्कोर अच्छा जाएगा एवरेज वाले से। सर आप ये देखो ना, आप ये देखो कि भाई जिस बच्चे ने सर 90 कर दिए सर मैथ और रीजनिंग में, आप सोचो 90 कर दिए, उसे जरूरत क्या है बाकी करने की? उसको बाकी करने की जरूरत क्या है? सर सागर सर आप ये बताओ मुझे, अभी आज जैसे हमारे आज तकरीबन 20 कॉल लेटर बच्चे लेके अंदर गए। बिल्कुल सर, अभी सर हमारी बात नहीं हुई, बच्चों से आके बात हो जाएगी, अभी तो रास्ते में ही है। सर आप ये बताओ कि कितने बच्चे आपको लग रहा है कि 45 प्लस ला रहे हैं? सर मुझे 20 के 20 बच्चे ऐसे लग रहे हैं, 20 के 20 देख लिया भाई, देख लिया, एक भी बच्चों का कम नहीं आने वाला है, 45 से एक भी बिल्कुल भी। सर एक मिनट में मतलब ऐसा भी हो सकता है, मैं थोड़ा टोटल कर लूं, वैसे कोई एकेडमी टोटल नहीं सर, पता क्या होगा, फोन होंगे जिन एकेडमी में 500 बच्चे हैं ना, 500 बच्चे घेरे बैठे हैं वे, और सर पता क्या कहेंगे, फोन करेंगे, हुआ तुम्हारा कोई
एक कॉल लेटर दे दो मुझे, मेरा भी एक तो सिलेक्शन दिखा लूंगा, ऐसे ही काम चलते हैं इनसे। तो एक तो तुम्हें बचना है सर। आप एक बार मुझे ये बताओ, इसमें बताओ सर एक बार, रीजनिंग में सागर सर कितने कह दूं मैं, 45 प्लस है ना? बिल्कुल सर, हर बच्चे हालांकि 45 कुछ है। बच्चों के तो मुझे फुल आउट ऑफ फुल वो तो हो ही गया सर, 49 वाला भी आ गया। पर मिनिमम सर 40 प्लस सर मैथ्स में कितने लग रहे हैं तुम सर? मैथ्स में जैसे हमारे 20 देने गए थे, तो मैथ्स में क्योंकि मैथ्स एक ऐसा, मैथ्स की हमने सारा ऐसी प्रिपरेशन कराई, मतलब बच्चा जो है बिल्कुल 47 प्लस तो जाना ही जाना। सर ने देखो, चलो क्योंकि हमारा 46 या 47। सर देखो आपकी बिल्कुल, मैं आपकी तैयारी का आपने मेहनत करवाई पूरी साल, मैं समझता हूं, लेकिन मैं 45 भी मान लेता हूं सर। 45 प्लस तो 100% जाएगा। हाँ 100% जाएगा। जनरल नॉलेज मैंने कराई है, जनरल नॉलेज मैंने कराई है बच्चों की, तो मैं भी जीके कम से कम बुरे से बुरे दौर से भी मैं 30 नंबर की वहां भर रहा हूं, ठीक है, 30 नंबर की। अब जरा इसमें टोटल कर दो, कम से कम है ये भाई 120 प्लस का स्कोर है हमारे हर बच्चे का है। हालांकि एक तो हमने झलक दिखा दी, 142 तो आपको 142, हाँ बिल्कुल 120 बुरे से बुरा स्कोर भी, बुरे से बुरा। अगर बच्चा बिल्कुल वहां पे एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाया, उसका एक भी गैस ठीक नहीं हुआ, तुक्का भी काम नहीं करा उसका, तो 120 तो कंफर्म है, 20 प्लस कंफर्म है 120। तो सर देखो, अब तो कुल मिला के ये है कि भाई सर अगर आरएमएस में ये देखें भाई, आरएमएस का सर आपको मतलब पेपर चैलेंजिंग कहाँ लगता है आरएमएस का? देखिए सर, यहाँ पे पेपर आरएमएस पेपर चैलेंजिंग होने का मतलब है कि इसमें आरएमएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। हाँ क्योंकि इसमें 50-50 क्वेश्चंस है। भाई देखो 50-50 एक मिनट रुको सर, देखो भाई, देखो सर ने एक पॉइंट बात करी भाई, आरएमएस का पेपर चैलेंजिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। तो सर एक बार बताओ, अगर पेपर आसान, जैसे पता क्या है, अभी एकदम शोर मच गया, आसान है, शोर मचा हुआ है, आसान है सर, ये आसान भी है, कितने तक पहुंच जाएगा सर? अगर ये आसान भी है तो इसमें देखो कि कैलकुलेशन तो मैथ के अगर 50 क्वेश्चन है, अगर ये इजी भी है तो कैलकुलेशन तो फिर भी करनी 50 क्वेश्चन में, तो मैथ और रीजनिंग में फिर भी कैलकुलेशन करनी है। बताओ रीजनिंग में आसान भी है, कितना समय लग जाएगा सर? रीजनिंग में आसान भी है सर, रीजनिंग में आसान भी है, 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा इतना मान सकते हो, 30 मिनट मान सकते हो। अच्छा इसके ऊपर टाइमिंग कैलकुलेशन कर ले। हाँ, टाइमिंग करते हैं सर, चलो भाई आसान है, हम लेते हैं बिल्कुल आसान है, लड्डू पेपर आया, बिल्कुल कुछ नहीं आया इस पेपर में। अब देखना क्या पोल खुलेगी सर। 50 नंबर मैथ्स के लेते हैं सर एक बार, है ना, मैथ्स करते हैं 50 क्वेश्चन सर। अर्जुन सर आपके हिसाब से, एक हमारी एकेडमी की तो बात नहीं करते सर, वहां तो सर उन्होंने तो सर उसकी टोटल कितना टाइम है इसमें? सर इसमें है 2.5 घंटे का टाइम विद बबल भरना। सर देखो हमारी एकेडमी की तो बात, उन्होंने तो फुटबॉल बना रखी है पेपर की, उनको तो सर उन्होंने तो पता नहीं आधे घंटे पहले कर दिया होगा पेपर। सर आप मुझे बताओ, मैथ्स में जनरली आपने जैसा इसका एनालिसिस किया पेपर, जैसे सिंपल पेपर है सर, मैं आपको बता दूं, मैथ्स में एक जो हमारे वाला जो टॉपर है उसने तो लिया होगा 30 मिनट के आसपास, 25 to 25 to 30 मिनट, लेकिन जो एक एवरेज बच्चा हो वो लेगा इसमें 50 मिनट से 1 घंटा मिनिमम लेगा। नहीं सर लेगा वो इतना लेगा। एक बार एनालिसिस करने दो, अब मैं टाइम लिखता चलूंगा आपके हिसाब से। एक नॉर्मल जो भी, हाँ, जो एवरेज बच्चा है वो इसमें, ये उनकी बात हो रही तो 2 दिन लेके सिलेक्शन नहीं देते, 2 सिलेक्शन नहीं देने के उनकी बात कर रहा हूं मैं सर। उनकी भी मान लो अगर ज्यादा उनकी, सर एक बार बताऊं मैं, अब वे पूरी साल ऐसा कर लो बच्चों, ऐसा ज्ञान तो सर पहले पूरा, अब एक सिलेक्शन नहीं लेके आने के, वो एक सिलेक्शन नहीं बताने के, ना कोई टिप्स बताने के, कुछ नहीं बताने के, अब वो दिखने ही नहीं सर, 10-12 दिन तक तो गायब रहेंगे, परेड में रहेंगे तो स्विमिंग, घुड़सवारी, स्विमिंग, वर्दी लगानी। जिस भी पेरेंट्स ने अपने बच्चे भेज रखे हैं ना डिफेंस एकेडमी, जिसमें भेज रखे हैं कैडेट्स, ड्राइंग, बर्थडे, किटी पार्टी, किटी स्विंग, घुड़सवारी, इनसे एक भी क्वेश्चन आया क्या? एक भी क्वेश्चन आया क्या सर? इनसे सिलेक्शन नहीं होना, एक अक्षर भी नहीं आया, है ना भाई। चलो सर मैथ में 50 में से आपका मानना है 50 मिनट लेगा, मिनिमम लेगा 50। ठीक है भाई 50 मिनट। अच्छा रीजनिंग में बताओ सर, सारा सर रीजनिंग में अगर हमारे बच्चे की बात करी जाए तो 30 मिनट ले लेगा ये। नहीं हमारा देखो सर, हम तो बाहर हो गए, हम तो अपने अकॉर्डिंग नहीं, अदर के अकॉर्डिंग चल रहा है। 50 में अगर नॉर्मल जो बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी ना, किट्टी पार्टी वाले, सर एक पता क्या होता है, फिलहाल सर का बर्थडे मनाते हुए, अरे भाई बर्थडे मनाने के लिए हॉस्टल में भेजा गया पेरेंट्स ने, अरे पेरेंट्स ने अपनी खून पसीने की कमाई, भाई मेहनत की कमाई, उसने अपने पैसे लगा के भेजा है, बर्थडे तो वो घर मना लेगा, आप उसका सिलेक्शन करवाओ तब अच्छा रहता है। कितना लग रहा है सर? 40 मिनट, 40 to 45 मिनट, 40 मिनट भाई कम से कम सागर सर ने भी कह दी रीजनिंग में लगनी है। अब मैं बताता हूँ भाई इंग्लिश में, देखो भाई इंग्लिश में क्वालिफाई भी करेगा तो 50 में से कम सर 25 मिनट तो लगेंगे तो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी है ना सर इंग्लिश में। जीके में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सर 15 मिनट में 15 से 20 अब सर देखो इसको मिनट को जोड़ते हैं एक बार, 25 और 15 40, 80 और 50 130, ठीक। और भाई सुनो, गोले भी भरने होते हैं, गोले भी, ठीक है, जो गोल करते थे।
130 20 मिनट फटाफट गोले। ये एक एवरेज टाइम लग रहा है इसको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने में, जो पूरी देर से करेंगे, जो पूरा पूरा कितना बैठ गया भाई, पूरा बैठ गया 150 मिनट। 150 मिनट बैठ गया सर। ये आसान से आसान की स्थिति हो रही है। हाँ, ये सिंपल पेपर की, सिंपल पेपर की। तो भाई सर मुझे तो ये लगता है जो ये कह रहे हैं ना आसान है, आसान है, पता क्या होता है सर, वे 2 क्वेश्चन देखे, मान के चलो किसी बच्चे ने देखा, अरे भारत की कैपिटल पूछा है। हाँ, ये अरे कितने क्वेश्चन है भाई ऐसे, अरे भारत की कैपिटल तो पूछा है, ये भी पूछा है कि जब इमरजेंसी लगी तो कौन थे प्रेसिडेंट, ये भी पूछा है भाई। हाँ, इन पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ये इजी वाले उठा लिए। ये तो तुम्हें ये भी पूछा है कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, सब अच्छे अच्छे घूम जाते हैं इन क्वेश्चंस में। ये भी पूछा है, आसान तो तुम्हें दिख गया कि भारत की कैपिटल क्या है, वो तो दिख गया। और ये भी पूछा है डे, जहां इंटरनेशनल योगा डे पूछा, ये भी पूछा मदर्स डे कौन से वीक में मनाया जाता है। आप ये देखो क्वेश्चन आसान है तो मुश्किल भी पूरे भरे पड़े हैं सर। इसमें अगर देखे जाए तो मेरा जीके का, अब हम इंडिविजुअली एनालिसिस दे देते हैं इंडिविजुअली। सर मेरा मानना जीके में जिस बच्चे के 30 प्लस का स्कोर है, और 30 प्लस जीएस जिसके मेरे है, हिसाब से सर करने की थी। हाँ 30 प्लस जो जीएस है इस पे वो करने का था। इसका बेस्ट है, वो बिल्कुल निश्चित हो जाए। सर रीजनिंग में सर कितने रहेंगे आप? सर रीजनिंग में 45 कह सकते हैं, 40 कह सर सकते हैं। हाँ 40 नंबर का स्कोर अच्छा स्कोर है भाई 40। सर मैथ्स में कितने देंगे सर? मैथ्स में 45 का, जैसे मैं भी हाँ 45 से नीचे भाई, हाँ 45 से नीचे प्लस, बात मत करना। तो 40 40 80 ये 115 प्लस, सर आगे नहीं देखो 115, यानी 120 के अप्रोक्स, मतलब 120 अप्रोक्स जाएगी। 120 के आसपास इस पेपर में जिसके नंबर है वो इंटरव्यू में जा रहा है। पूरा एनालिसिस कर दिया हमने, कक्षा 6 का कर दिया हमने, ठीक है कक्षा 6 का। सर थोड़ा सा कक्षा 9 की तरफ भी आते हैं। कक्षा 9 का, कक्षा 9 में सर मुझे लगता है सर मैथ का, सर एक बार लिख दो मैथ, हाँ कौन से सब्जेक्ट था और कितने अंक मार्क्स। सर मैथ था कक्षा 9 में आपका 50 नंबर का, 50 नंबर, ठीक है सर। इसमें साइंस थी 50 की, ठीक, हिंदी 20 ठीक है, और एसएसटी 30 और आपका इंग्लिश 50। सर इंग्लिश का लेवल आपने देखा सर कैसा? अच्छा इंग्लिश का लेवल ठीक है, मतलब एंडी कंपटीशन वाला है सर इंग्लिश का लेवल। इंग्लिश का लेवल इसका कंपटीशन लेवल हम रहा है। मान सकते हैं जो 9th वाला है इसका जो लेवल है ये अच्छा है, ठीक है मॉडरेट लेवल है सर इसका मेरे हिसाब से। 9th के पेपर में मैंने साइंस के क्वेश्चन एज इट इज प्रीवियस ईयर सारे सर, ये साइंस के क्वेश्चन है प्रीवियस। और एसएसटी में भाई जो आपके सामने वो डाले थे ना 100, उनसे 12 एक क्वेश्चन हो तो मैं यहीं पे हूँ, चेक करके बता देना कितने क्वेश्चन है, सारे उसमें से। हिंदी अनुराधा मैम ने हमारे रिव्यू दिया कि बेस्ट आया है, उन्होंने पूरा देखा सर, पेपर बिल्कुल एज इट इज था जो पहले की तरह आती था, उसमें कोई। तो चलिए भाई ये 9th का कुल मिला के अगर कहे तो 9th का पेपर बिल्कुल सर डिट्टो पहले वाला है। पहले वाला प्रीवियस ईयर पिछले वाला है, बस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ, क्वेश्चन चेंज हुआ, मतलब क्वेश्चन तो बदलेंगे, पेपर क्या रह जाएगा। तो सर टोटल 200 का था सर 200 का होता है, ठीक है भाई। कट ऑफ कितनी थी सर इसकी? पिछली बार तो 150 थी, 150 थी। इस बार भी अगर हम कट ऑफ कर देना, कट ऑफ का चलो अलग से एक डिटेल एनालिसिस होगा, और वो डिटेल एनालिसिस आरटीआई बेस होगा, हवाई नहीं मेरे अंदाजे से। भाई मेरा अंदाजा कुछ नहीं होता, मेरा अंदाजा ना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके थ्रू सारी चीजें एनालिसिस होती है, और सबसे डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा मैं कट ऑफ का, और उस कट ऑफ को आप बिल्कुल भी 1 इंच भी इधर से इधर नहीं ला सकते, बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको मिलेगी। चलिए भाई बच्चों, ऑल द बेस्ट। ये रहा एनालिसिस कक्षा 6 और कक्षा 9 आरएमएस एग्जाम 17 दिसंबर को जिसका पेपर हुआ है, ठीक है भाई। थैंक यू स्टूडेंट्स।